नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर सुनवाई हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती और दोबारा ऐसी हरकत ना हो। हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं। पीएम मोदी का काफिला रुकना गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज मामले को लेकर सुनवाई हुई। इसमें दलीलें भी दी गई। जहां एक और राज्य सरकार को केंद्र की जांच समिति से आपत्ति है, तो वहीं केंद्र को राज्य की जांच समिति से आपत्ति भी है। अब ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के कानूनी दांवपेच क्या कुछ अपनाए जा रहे हैं, उनको लेकर के किस तरह का रुख अब केंद्र के द्वारा अपनाया जा सकता है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में भी है। दूसरी तरफ जो पंजाब सरकार में गृह सचिव हैं, उनकी जो कार्यशैली है उसको लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। साफ तौर पर केंद्र के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जब उनकी जो कार्यशैली है मामले में उनकी जो जांच उनको लेकर के है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकार कैसे मामले को लेकर के जांच कर सकती है। दूसरी तरफ केंद्र की टीम जांच के लिए फिरोजपुर भी पहुंच चुकी है। पंजाब सरकार ने भी हाई लेवल कमेटी बनाई है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि अब ये मामला किस और करवट बदलता है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय चड्ढा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, जो दोनों ओर से दलीलें दी गई हैं, केंद्र सरकार को राज्य सरकार की जांच समिति से आपत्ति है। राज्य सरकार कह रही है कि जब उन्हें हमारी जांच समिति पर भरोसा नहीं है तो हमें भी जो है केंद्र की जांच समिति पर आपत्ति है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है कि साझा समिति बनाई जाए, कितना अहम ये, और क्या साझा समिति बनाने से बात बन जाएगी? देखिए, पहले आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा है वो राष्ट्रीय बहुत इम्पोर्टेंट, और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर प्रधानमंत्री को कुछ आता है तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बहुत गंभीर है और इसीलिए इस केस को इंटरटेन नहीं किया गया। इस केस में जो है, जैसा कि अब मैं आपके सवाल के जवाब में आता हूँ कि क्या ये दोनों चीजें वो उनका विरोधाभास है और उनका विरोध। देखिए, जो एसपीजी का जो एक्ट है ये स्पष्ट है बात कि वो ये बताता है, उसके अनुसार जब प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में प्रकट करते हैं एकदम सही हो, इसके लिए राज्य सरकार और राज्य सरकार को एक समन्वय के साथ आगे बढ़ के और सुरक्षा प्रदान करनी होती है, पहली चीज। अब यहाँ संजय जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई और जिस तरह से संजय चड्ढा जी भी बता रहे थे कि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, यानी कि मामला जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी ये कोशिश कर रहा है कि मामले को एंटरटेन नहीं किया जाए, बल्कि मामले को लेकर के जो सही चीजें हैं वो हों, मामले की सही तरीके से जांच हो, उसके बाद जो कोई भी दोषी हैं जिनकी वजह से सुरक्षा में सेंध लग रही है उन पर कार्रवाई हो। तो मामला कितना गंभीर है आप ये खुद ब खुद समझिए। और जिस तरह से दांवपेच भी अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरे मामले को लेकर के चल रही है, तो ऐसे में ये समझना होगा, कानूनी पहलुओं से भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और लगातार हमारी कोशिश ये है कि अब पूरी नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही है उस पर हमारी लगातार बनी हुई हैं। संजय चड्ढा जी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मुझे मिल रही है जी, आपकी आवाज बिल्कुल जी। संजय जी अपनी बात पूरी कीजिए।
इस मसले में दोनों राज्य स्तर पे भी राज्य सरकार ने 3 दिन की एक व्यवस्था के तहत एक कमीशन बताया, सुप्रीम ये और केंद्र सरकार ने भी एक कमेटी बैठाई। दोनों की रिपोर्ट आनी है, इसी वजह से इस मैटर को मंडे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन जो जैसा कि एक ये गंभीर प्रश्न है, इस पे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इवन यहाँ तक कि हमारे जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ऐसा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए पहली बार, और ऐसा हुआ, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। और इसके अलावा भारत की जनता, भारत एज सच, हम लोग इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी भी प्रकार से इसके लिए क्या आवश्यकता है आज की, ये एक मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। आवश्यकता ये है जो बात निकल के आ रही थी, उसके तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि क्या चीज है वो, ये है कि वो नहीं, एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो इंक्वायरी ये दर्शाए, क्योंकि देखिए जिम्मेवारी दोनों की है, एसपीजी की भी और स्टेट पुलिस की। बिल्कुल, क्या पता लेप्सेस स्टेट पुलिस के द्वारा है या लेप्सेस एसपीजी के द्वारा है, क्या रूट था, क्योंकि हमने ये पाया कि कह रहे हैं कि ये रूट हमें दिया ही नहीं गया था। तो ऐसी परिस्थिति में इसकी एक जांच होना बहुत बहुत आवश्यक है, नंबर 1। नंबर दूसरा, इसी बात को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार है उनको ये आदेश दिया है कि जो भी इस तमाम तहकीकात के इन्वेस्टिगेशन के जो साक्ष्य हैं उनको आपको रखना है, और जब हम कहेंगे तब आपको सुप्रीम कोर्ट में या जहां पे भी जरूरत होगी वहां पे आपसे कहा जाएगा, आप उन साक्ष्यों को हमें देंगे। ये एक बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन जुडिशियल प्रूफ की होने आवश्यकता भी बहुत जरूरी है, ये भी कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से। और जहां तक राज्य सरकार ने उन्होंने कहा कि हमने एक FIR भी करी है और हमको जांच कमेटी बैठाई है। तो अभी तो जो तमाम बात है वो सिर्फ इतनी है कि अब मंडे के लिए, यानी कि 2 दिन के बाद तो लिया जाएगा, तब तक जो इन्वेस्टिगेशन, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि एक जांच, केंद्र सरकार की जांच कमेटी जो है वो वहां पहुंच चुकी है, और तब तक मुझे लगता है कि दोनों जांच कमेटियां, स्टेट की भी और सेंटर की भी, उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, और साक्ष्य जो सुप्रीम कोर्ट है उसके समक्ष होंगे दोनों, क्योंकि पहली डेट थी तो दूसरे पक्ष ने इस वजह से उनको समय भी मिल जाएगा, तो के अंदर दोनों पक्ष तैयार होकर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के जो वकील वो तैयार होकर आएंगे, और फिर इस बात पे जो भी बात उठेगी वो हम लोगों के समक्ष हो। अच्छा, मुझे ना एक मामला याद आता है, पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा जी की रैली थी और वहां पर भी इस सुरक्षा को लेकर के मामला सामने आया था, और उस मामले ने तूल भी पकड़ा था। बाकायदा जो वहां के गृह सचिव हैं उनको भी दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र के बीच में जिस तरह से खींचतान चल रही थी, तो उसके बाद जो वहां के 3 मुख्य अधिकारी थे वो दिल्ली नहीं पहुंचे थे। अगर उस मामले से इस मामले को जोड़कर देखा जाए तो, क्योंकि यहां पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट भी सामने आ रहा है और लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात भी कही जा रही है, तो उस मामले से कितना अलग है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो मामला जेपी नड्डा जी एक पार्टी के अध्यक्ष अवश्य है, बिल्कुल। यहाँ पे राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, प्रधानमंत्री वो किसी पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री राष्ट्र के हैं वो, बिल्कुल। इसलिए उनका साथ, उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसमें ये तो किसी भी पक्ष के द्वारा हुई है, और जांच से उस कोताही को सामने लाया जाए, सबसे पहला उद्देश्य, और उसके बाद इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये दोबारा से सामने ऐसा ना आए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो भी लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही इस में मांग भी की गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है ना कि जांच कौन करेगा, क्योंकि राज्य सरकार जो जांच कर रही है, वो सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि उस वक्त भी जांच को लेकर के सवाल उठ रहे थे। अभी भी जो केंद्र सरकार सवाल उठा रही है, केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो गृह सचिव हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो उनकी जो भूमिका है वो खुद शक और जांच के दायरे में है, तो ऐसे में राज्य सरकार की जांच पर विश्वसनीयता कैसे होगी? अब जो राज्य सरकार भी यही बात कह रहा है कि आखिर हम केंद्र की जो जांच समिति है, अगर उन्हें हमारी जांच समिति पर आपत्ति है तो फिर हमें उनकी जांच समिति पर आपत्ति है। तो फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि चलिए मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने साझा समिति बनाने का सुझाव दिया है, लेकिन अगर साझा समिति पर राय नहीं बनती है, दोनों पक्ष एकमत नहीं होते हैं, तो फिर आगे क्या हो सकता है? देखिए, दो बड़ी
बड़ी बातें हैं यहाँ पे। पहली बात कि 3 दिन स्टेट की जो कमेटी उसने रिपोर्ट देनी है, 1 दिन के अंदर जो केंद्र सरकार की कमेटी है उसने रिपोर्ट देनी है। बिल्कुल। दोनों रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष होंगी, उनका अवलोकन किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाएगी तो उसको केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी सख्त इस्तेमाल करूंगा, बाध्यता हो, वो दोनों पक्ष जो है वो बाध्य होंगे उस कमेटी से, और उस कमेटी को दोनों पक्षों को पूरा वो देना पड़ेगा, सहयोग भी देना पड़ेगा, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड चीज नहीं है। यहाँ पे ये देखना है कि कोताही हुई है, क्यों हुई, क्या उसके पीछे बिल्कुल कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है, कोई आतंकवाद की साजिश तो नहीं है, क्योंकि इस तरह के सवाल अदरवाइज अगर इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो ये सवाल जीवंत रहेंगे, ये जिंदा रहेंगे और बिना जवाब के ये एक प्रश्न चिन्ह लगाएंगे राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय, क्योंकि मामले को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक परिंदा तक पर नहीं मार सकता है, और अगर प्रधानमंत्री का कोई रूट रहता है, चाहे वो किसी भी सरफेस पर हो, चाहे बात प्रधानमंत्री हवाई सफर पर हो, जमीन से सफर कर रहे हो, या फिर वाटर सरफेस से की बात कर रहे हो, हम कर रहे हैं, तो वहां पर अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं। अब चलिए मान लिया उस दिन मौसम खराब भी हो गया था, तो अगर वही अल्टरनेटिव रूट था तो वहां पर प्रदर्शनकारी पहले कैसे पहुंचे थे, रूट लीक कैसे हुआ, तो सभी बातें हैं और कहीं ना कहीं जांच के बाद जो है ये बातें साफ हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अहम जानकारी हमारे सामने रखी, जो इसके लीगल प्रोसेस है उसको लेकर के जानकारी दी। तो ये थे संजय चड्ढा जी, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने पूरे मामले को लेकर के हमें जानकारी दी और बताया कि किस तरह से अब जो जांच है वो आगे बढ़ेगी और सोमवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सोमवार तक जो जांच समिति केंद्र सरकार ने बिठाई है, जो जांच समिति राज्य सरकार ने बिठाई है, उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि मामले को लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से जांच समिति का गठन करता है, क्या एक जांच समिति बनाई जाती है पूरे मामले की जांच के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ देखने को मिलता है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।